थी कि जिसके घर में शौचालय होगा उसको पंच सरपंच का चुनाव लड़ने देंगे। 4 शर्तें लगाई और उसमें से एक शर्त ये थी, और इसको मोदी जी ने भी तुरंत पकड़ा और पूरे देश में खुले में शौच मुक्त। अभी बच्चों ने इतना अच्छा नाटक। श्री ओम प्रकाश जी हम सबके प्रिय को पगड़ी बांधकर सम्मानित करते हुए बहुत ही गौरव में एक चादर मंगाई आपको। और ये जो है अभी एक उसी फ्रेश राखी पंजाब एक दादा खातर फ्रेश देखिए, प्रधानमंत्री जी की दिली इच्छा है कि गांव के लोगों को जो सुविधाएं केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने दी है वो सबको मिले। कुछ लोग होते हैं जो दफ्तरों में जाके अग्रणी होकर सेवाओं का लाभ ले लेते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा रह जाता है जो दफ्तरों में उस प्रकार से सेवाओं का लाभ नहीं ले पाता। तो सारी सेवाओं का लाभ गांव में जाके उनके दरवाजे पे दिया जाए, और इसी की संकल्पना जो है प्रधानमंत्री जी की है, और वो इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि 3 बार वो अब से पहले इसमें जुड़ चुके हैं, अभी चौथी बार फिर जुड़ने वाले हैं, और हर एक यात्रा का खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा बड़ा प्रयास है जिसके माध्यम से जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड की है, चाहे उज्ज्वला योजना की है, चाहे जनधन के खातों की है, चाहे हर घर में नल से जल की है, तो ऐसी सारी चीज़ें लोगों को पहुँचे। इसके साथ साथ वो युवा पीढ़ी को भी इसमें जोड़ रहे हैं कि जो अमृत काल है भारत का 2047 तक, युवा पीढ़ी जो है विकास के एम्बेसडर बने, विकसित भारत के एम्बेसडर बने। माई भारत करके एक योजना केंद्र सरकार ने चलाई है, जैसे अपन ने हरियाणा में गर्वित चलाई थी, उसी तरह से मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि मेरा युवा भारत वो उससे जुड़े और वो एम्बेसडर बने विकसित भारत का, उसका संकल्प ले, कुछ ना कुछ काम अपने जीवन काल में उस प्रकार का करें। तो ये बहुत ही मैं कहूँगा कि दोनों पीढ़ियों के लिए, जो आज वर्तमान पीढ़ी है उनके लिए भी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, और नई पीढ़ी को भी संकल्पबद्ध करने के लिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। आज मेरे गांव ढाकला में थी, तो मैं बधाई देता हूं प्रशासन के सभी साथियों को और पंचायत को भी, गांव वासियों को भी कि जिन्होंने यहाँ पूरा उसका लाभ लिया है। कुछ लोगों की पेंशन भी बनी है, गैस भी वितरित की गई है और बाकी सुविधाएँ भी दी गई। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है, सर्वोच्च ने लगी हुई थी कि आर्टिकल 370 जो केंद्र ने हटाया था जम्मू कश्मीर से, उसको फिर से बहाल किया जाए, लेकिन आज उनके मुंह पर करारा तमाचा है। उन्होंने कई तरह के मुद्दे उठाए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाना केंद्र सरकार द्वारा बिल्कुल जायज़ है। एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान, ये नहीं चलना चाहिए, और उसी के लिए कदम उठाए गए थे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकसित हो। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार के, संसद के उस निर्णय पर मोहर लगा दी है। सभी देशभक्तों में खुशी की लहर है कि अब देश के साथ जहां जम्मू कश्मीर लद्दाख की एकता और अखंडता मजबूत होगी, वहां के लोगों का विकास होगा। 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं, 3 राज्यों के जो नतीजे आए हैं भाजपा के पक्ष में आए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं राजस्थान के लगते हुए जो जिले हैं उनमें कांग्रेस पार्टी जीती है, 34 सीटें थी जिसमें से 5 भाजपा जीती है और 29 पे कांग्रेस। हरियाणा में कोई ऐसा है ना कि इतनी शानदार मेजोरिटी 3 ही राज्यों में आई है। किसी न किसी आशावाद के सहारे तो लोग बैठे रहते हैं, तो कोई ना कोई उन्होंने कोई आंकड़े अपने घर में बैठ के उस प्रकार के जो है वो
बताने की कोशिश की है। शानदार मेजॉरिटी है, कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भी फिर से आ रही है और राज्य में भी तीसरी बार सरकार बनाएगी। कांग्रेस का सब जगह सुपड़ा साफ होता जा रहा है। बीजेपी के नेता है दिग्विजय चौटाला, वो कह रहे हैं कि ऊपर तो लोग प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, और नीचे दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ये देखिए, किसी भी पार्टी को अपने सपने देखने से तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन आपको मालूम है जेजेपी की ताकत। अभी राजस्थान में भी उन्होंने अपनी ताकत आजमाई थी और हरियाणा में भी जो है वो आने वाले समय में जब मैदान में आएंगे तो निश्चित रूप से हर दल को अपनी जो उनकी स्थिति क्या है, सामर्थ्य क्या है, उसके आधार पर तय होता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन शासन में रहेंगे। तो निश्चित रूप से हर दल को अपनी बात कहने का हक है। हमारा और जेजेपी का गठबंधन जो है वो सरकार चलाने का है और आगे के बारे में भी कई बार लोग सवाल करते हैं कि भाई चुनाव में साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। वो निर्णय जब उस समय पर होगा तब बताएंगे।